स्टीव पिछले कई दिनों से उस खदान में जाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर वक्त एक बूढ़ा आदमी आकर उसे वहां से भगा देता था। इसी तरह कुछ सालों बाद स्टीव बड़ा हो जाता है और अब वो किसी ऑफिस में काम करता था। मगर एक दिन लंच करते वक्त उसे अपने बचपन के सपने की याद आती है, क्योंकि स्टीव बचपन से ही उस खदान में जाना चाहता था। अगली सुबह वो पूरी तैयारी के साथ उस खदान के पास पहुंचता है, मगर आज भी वो बूढ़ा आदमी उस खदान की हिफाजत करता था। लेकिन इस बार स्टीव बिना डरे उस बूढ़े आदमी को चकमा देकर खदान के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो बिना देरी के खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद आखिरकार स्टीव को वो नीले आर्टिफैक्ट्स मिल ही जाते हैं। स्टीव जब उन दोनों को एक साथ जोड़ देता है, उसके अगले ही पल एक रहस्यमयी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल के पार एक खूबसूरत दुनिया बसी थी, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली, और स्टीव अब अपनी कल्पना से किसी भी चीज को बना सकता था। स्टीव अपने लिए कई सारे घर बना देता है। फिर सुबह होने पर स्टीव जब अपने घर से बाहर आता है, तब एक खूंखार भेड़िया उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। मगर स्टीव बिना डरे पास पड़ी एक हड्डी को उस भेड़िए को दे देता है। उस हड्डी को खाकर वो भेड़िया तो स्टीव का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। इसी तरह स्टीव उस दुनिया में बहुत खुशी से रहने लगता है। लेकिन एक दिन स्टीव के सामने एक नया पोर्टल खुल जाता है। स्टीव का वो पालतू भेड़िया बिना सोचे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। स्टीव भी अपने भेड़िए का पीछा करते हुए पोर्टल के पार चला जाता है, जहाँ पर मालगोश नाम की एक रानी राज करती थी, और वो कई सालों से उस नीले आर्टिफैक्ट्स का इंतजार कर रही थी। और स्टीव खुद उस नीले आर्टिफैक्ट्स के साथ उसके पास चला आया था। रानी तुरंत स्टीव को जेल में डालकर उस आर्टिफैक्ट्स को ले लेती है, मगर स्टीव का पालतू भेड़िया छुपकर सिपाहियों से जेल की चाबी ले लेता है, और मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। मगर स्टीव अपने भारी शरीर के वजह से वहां से भाग नहीं सकता था, इसलिए वो आर्टिफैक्ट्स को भेड़िए के हवाले कर उसे धरती पर जाकर अपने घर छुपाने के लिए कहता है। भेड़िया सभी सिपाहियों से बचते हुए धरती पर स्टीव के घर पर पहुंचता है, लेकिन जब वो आर्टिफैक्ट्स को छुपाने लगता है, उस वक्त वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है।